गुड इवनिंग टू ऑल। ये वीडियो LT ग्रेड वेटिंग वालों के लिए है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें शासनादेश आपको दिखाया था कि शासन से अनुमति मिल गई है, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय ने शासन से पूरी गाइडलाइन मांगी थी कि किस तरीके से नियुक्ति दी जाए, तो उन्होंने उनको गाइडलाइन दे दी। अब इसके बाद पूरा विवरण, हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हर स्कूल से, हर डिस्ट्रिक्ट से वैकेंट पोस्ट की सूचना मांगी गई थी। फिर से एक बार जब वो सूचना सभी ने भेज दी तो ये एक बार फिर से वेरिफिकेशन के लिए सभी DIS को मेल किया गया कि भाई जो सूचना आप लोगों से प्राप्त हुई है, जहाँ पर आप लोगों ने सीट्स वैकेंट दिखाई हैं, उनको एक बार आप वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं कि कुछ उसमें गड़बड़ हो, तो वेरीफाई करके इसको है, देखो लिखा है इसमें कि 14 तारीख तक इस सूचना को भेज दें। ईमेल अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, दिनांक 14/11/2024 को 2 बजे तक। तो मान के चलिए 14 तक ये सूचना मांगी गई है, तो जिससे सीधा सीधा मतलब है नेक्स्ट वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मानव संपदा पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जहाँ तक है, हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो भी वीक आ रहा है और ये पूरा प्रोसेस ये तैयार कर लेंगे, लिंक एक्टिवेट कर देंगे और संभवतः आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आप लोग नेक्स्ट मंथ अपने अपने विद्यालय में होंगे। देखते हैं लेटर में क्या कुछ लिखा है। प्रेषक शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, शिक्षा नियुक्ति प्रयागराज। सेवा में समस्त मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश। विषय इसका जनपद में संचालित शिक्षक विहीन या एक शिक्षक एवं 2 शिक्षक वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध विषयवार रिक्तियों की पुष्टि कराए जाने के संबंध में कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा वांछित सूचना प्रदेश के कतिपय जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अधोहस्ताक्षरी की ईमेल ID पर प्रेषित की गई। उक्त के अतिरिक्त स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु उपलब्ध कराई गई रिक्तियों की सूचना के आधार पर वर्तमान विषयवार रिक्तियों की सूची निम्न वर्गीकरण के अनुसार तैयार कर प्रेषित है। सबसे पहला, ऐसे राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेज जहां पर कोई नियमित सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता कार्यरत नहीं है में विषयवार रिक्ति, उनको वर्गीकरण श्रेणी 1 में रखा गया है। जहाँ पर कोई भी टीचर नहीं है, यानी जहाँ पर अटैचमेंट से या डिप्यूटेशन से काम चल रहा है। दूसरी श्रेणी वो है जहाँ पर ऐसे राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेज जहाँ पर मात्र 1 सहायक अध्यापक एवं 1 प्रवक्ता कार्यरत है में विषयवार रिक्ति, उसको वर्गीकरण श्रेणी 2। तीसरा, ऐसे राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेज जहां पर मात्र 2 सहायक अध्यापक एवं 2 प्रवक्ता कार्यरत के विद्यालय जहां पर मात्र 2 शिक्षक कार्यरत हैं में विषयवार रिक्ति, इनको वर्गीकरण श्रेणी 3 में रखा गया है। चौथा है, ऐसे राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेज जहां पर कार्य सहायक अध्यापक प्रवक्ता का स्थानांतरण हुआ है परंतु शिक्षक संख्या मात्र 1 या 2 होने के कारण कार्यमुक्त नहीं हो पा रहे हैं की विषयवार सूचना, उसको वर्गीकरण श्रेणी 4 में रखा है। नोट में कह रहे हैं, जिन विद्यालयों में 3 या 3 से अधिक सहायक अध्यापक या प्रवक्ता कार्यरत हैं उन विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जानी है। तो ऐसे विद्यालय जहां पर 3 या 3 से अधिक हैं तो वहां पर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिए। आपकी पोस्टिंग ऐसे विद्यालयों में होगी जहां पर या तो कोई टीचर नहीं है या सिर्फ 1 है या 2 हैं। जहां पर 3 या 3 से अधिक है वहां पर आप लोग नहीं भेजे जाएंगे। अतएव जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्ध कराई गई रिक्तियों को विषयवार संवर्गवार सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न रिक्तियों को उक्त वर्गीकरण के अनुसार चिन्हित सत्यापित करते हुए सत्यापन प्रमाण पत्र सहित दिनांक 14/11/2024 को अपराह्न 2 बजे तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी की मेल ID adrajki@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
प्रकरण अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है, अतएव विलंब ना किया जाए। यानी ज्वाइनिंग आपकी आ गई, समझ लो इसी महीने सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि ये जो लेटर मिला है, इस लेटर में बदायूं डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन है, यानी बदायूं के जो डियास साहब हैं उन्होंने ये सारे प्रिंसिपल्स को भेजा है इसको वेरीफाई करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी है। बदायूं की एटलीस्ट सूचना हम आपको दे रहे हैं जिससे आप पता कर लें कहाँ वैकेंसी हैं। जैसे कि बदायूं राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं में आप देख लीजिए, टोटल रिक्तियां हैं 7। ठीक है, इसमें हिंदी की 2, रुक जाइए, अच्छा सॉरी, ऊपर वो कॉलम नंबर दिया है, ऊपर जो मैंने 7 पढ़ा वो कॉलम नंबर है। ठीक है, तो रिक्तियां ज़्यादा हैं। रिक्तियों की अगर हम बात करें तो हिंदी में 2, ठीक है, गणित में 1 है, फिजिक्स में 1 है, केमिस्ट्री में 1 है, संस्कृत में 1 है, नागरिक शास्त्र में 1 है, भूगोल में 1 है, इतिहास में 1 है, वाणिज्य में 1 है, अर्थशास्त्र में 1 है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है राजकीय इंटर कॉलेज निज़ामपुर बदायूं। यानी देखा जाए तो राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं है, उसमें इंग्लिश की कोई भी पोस्ट नहीं है। राजकीय इंटर कॉलेज निज़ामपुर बदायूं में हिंदी की 1 है, गणित की 1 है, भौतिक विज्ञान 1 है, रसायन विज्ञान 1 है, जीव विज्ञान 1 है, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल की। फिर है राजकीय इंटर कॉलेज नाधाभूड़ बदायूं, इसमें इंग्लिश की 1 है, गणित की 1 है, भौतिक विज्ञान 1 है, रसायन विज्ञान 1 है, जीव विज्ञान 1 है, संस्कृत 1 है, नागरिक शास्त्र 1 है, भूगोल 1 है, इतिहास 1 है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सबकी 1-1 पोस्ट खाली है। फिर राजकीय इंटर कॉलेज गभियाई बदायूं में गणित की 1 है, अंग्रेजी की 1 है, भौतिक विज्ञान 1 है, रसायन विज्ञान 1 है, जीव विज्ञान 1 है, नागरिक शास्त्र 1 है, इतिहास 1 है। राजकीय इंटर कॉलेज बर्रा अहिरवारा बदायूं में अंग्रेजी में 1 है, हिंदी में 1 है, गणित में 1 है, भौतिक विज्ञान 1 है, रसायन विज्ञान 1 है, जीव विज्ञान 1 है, संस्कृत 1 है, वाणिज्य 1 है, भूगोल 1 है, इतिहास 1 है। नीचे इन्होंने लिखा भी है नोट में, उपरोक्त प्रदर्शित रिक्तियों को अनुभाग द्वारा विधिवत तैयार किया गया है, इसमें कोई रिक्ति छुपाई नहीं गई है। फिर भी स्थानांतरण करने के पहले जिला विद्यालय निरीक्षक मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से पुष्टित कराने के उपरांत ही रिक्ति होने पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाना उचित होगा। नीचे है राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता महिला शाखा की विद्यालयवार विषयवार रिक्ति की सूचना। ऊपर ये थी आपकी पुरुष शाखा, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता पुरुष शाखा, यानी लेक्चरर की ये जो हैं ये लेक्चरर की वैकेंसी हैं। ठीक है, जो अभी तक मैंने विद्यालय दिखाए ये लेक्चरर के थे। और इधर लेक्चरर फीमेल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बिसौली में केमिस्ट्री की 1 है, संस्कृत की 1 है, इतिहास की 1 है, बायो की 1 है। फिर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सहसवान में हिंदी की 1 है, केमिस्ट्री की 1 है, बायो की 1 है, संस्कृत की 1 है। फिर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सैदपुर वजीरगंज में हिंदी की 1 है, अंग्रेजी की 1 है, रसायन विज्ञान 1 है, इतिहास 1 है। फिर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दातागंज हिंदी 1, रसायन विज्ञान 1, जीव विज्ञान 1, संस्कृत 1, इतिहास 1। फिर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज डहरपुर कला हिंदी 1, अंग्रेजी 1, रसायन विज्ञान 1, जीव विज्ञान 1, भूगोल 1, इतिहास और वाणिज्य। अब ये एलटी की हैं। ऊपर जो हमने पढ़ा वो लेक्चरर की थी, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये एलटी की हैं, पुरुष की, मेल। इसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दानपुर में इंग्लिश की 1 है, सोशल साइंस भी खाली है, बायो की है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल साते टिगाजा, इसमें हिंदी, आर्ट्स, सोशल साइंस। फिर इसके बाद जो है जीएचएस है सीर जय लाल, सोशल साइंस, बायो। फिर है
गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गभियान ही में हिंदी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नधा बुद्ध, इसमें है हिंदी इंग्लिश आर्ट्स म्यूज़िक संस्कृत। फिर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज निज़ामपुर, निज़ामपुर में इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन आर्ट्स संस्कृत। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट मॉडर्न इंटर कॉलेज चौदेरा, इसमें फिजिकल एजुकेशन सोशल साइंस 2 की है। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज नागपुर नूरपुर में आर्ट्स सोशल साइंस। फिर ये फीमेल की देख लीजिए, फीमेल में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज नसीरपुर तापा हिंदी इंग्लिश उर्दू। फिर GGIC दातागंज में हिंदी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन बायो। फिर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज सहसवान, सहसवान में हिंदी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन आर्ट्स संस्कृत। फिर है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़गांव, इसमें इंग्लिश आर्ट्स। और ये इतनी वैकेंसी हैं, आप लोग देख लीजिए। ये बदायूं की वैकेंसी हैं। बदायूं में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी ये डिटेल, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आप बदायूं से हैं या बरेली से हैं आसपास, आप लोग देख लीजिए कहाँ पर वैकेंसीज़ आपके लिए हैं। ऊपर के जो 2 पेज हैं वो आपके लेक्चरर के लिए हैं, यानी पहला जो पेज है ये वाला, ये मेल लेक्चरर। दूसरा पेज है फीमेल लेक्चरर। तीसरा जो पेज है वो LT मेल। चौथा जो पेज है ये LT फीमेल का। तो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन पूरा उसमें टाइमिंग, जैसे अब सबसे समस्या है कि क्या होगा अब देखो शासन ने अनुमति दे दी है शिक्षा निदेशक को। हो सकता है अगले सप्ताह शिक्षा निदेशक का एक लेटर आएगा जिसमें पूरी टाइमिंग दी होगी कि किस डेट से किस डेट तक किस लिंक पर आपसे विकल्प मांगे जाएंगे। और विकल्प जो मांगे जाएंगे वो मानव संपदा से लिए जाएंगे। मानव संपदा एक हमारे प्रदेश की एक वेबसाइट है, तो उसी में एक लिंक क्रिएट करी जाएगी। उस लिंक पर जाकर आप अपनी पूरी डिटेल, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर से, पूरा आपका डिटेल खुल के आ जाएगा। OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। बाकी जब आएगा हम बता देंगे कैसे करना है। OTP जब आप वेरीफाई कर लेंगे देन उसके बाद आपको वहाँ पर रिक्तियाँ दिखने लगेंगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सब्जेक्ट आपका होगा तो आपको आपके सब्जेक्ट की ही रिक्तियाँ दिखेंगी। उसके हिसाब से पूरा वो देंगे कि कैसे करना है। उसमें डेट पूरी आएगी कि इस डेट से इस डेट तक आप रिक्तियाँ ऑप्शंस दे सकते हैं। फिर उसमें इस डेट से इस डेट तक जो आप ऑप्शंस देंगे उन पे विचार किया जाएगा वहाँ पूरे। जैसे कि उसमें अगर कोई दिव्यांग है या किसी ने वेटेज क्लेम किया है या तमाम चीज़ें हैं, उसके डॉक्यूमेंट जब आप वहाँ देंगे तो वो देखा जाएगा, क्योंकि भारांक आप लगाएंगे। और फिर उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर उसी लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो कुछ को तो CM साहब अपने हाथ से देते हैं, बाकी जो बचे हुए होंगे वो उसी से लॉगिन करके जिस डेट में वो इशू होने वाले होंगे आप करके फिर निकाल कर उसको अपने DIS ऑफिस में जाकर, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो उस डिस्ट्रिक्ट के DIS ऑफिस में जा कर के अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 3 सेट में फ़ोटो स्टेट उनके करा लीजिएगा, ज़ेरॉक्स करा लीजिएगा। काउंसलिंग कराएंगे आप DIS ऑफिस में जाकर, एक टीम बनेगी। फिर वहाँ काउंसलिंग वो 1 दिन में हो जाएगी और वहाँ से सीधे आप अपने विद्यालय जाकर ज्वाइन कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस होगा। अगर जो अभी तक होता आया वैसे ही हुआ, अगर कोई चेंज नहीं किया गया, हालांकि जो शासनादेश है उसमें यही लिखा है। बाकी जब शिक्षा निदेशक महोदय पूरा टाइम टेबल रिलीज़ करेंगे, लिंक एक्टिवेट करेंगे, तो पूरी डिटेल जो उसमें होगी, जो विज्ञापन वो निकालेंगे, विज्ञप्ति जो निकालेंगे,
तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।